और बहुत ही शानदार नतीजे। अब बताइए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आपको चार्ट पर कैसा लगता है? बिल्कुल शैल जी, तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और 3 दिन की गिरावट रिजल्ट के पहले आई अपने ऑल टाइम हाई से। ये मुझे लगता है यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। स्टॉक में मेरे हिसाब से 188 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को नजर आएगा और जिस तरह का ये ट्रेंड है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 220 222 के स्तर आपको केपीआईटी के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा शैल जी, 15 ग्लोबल ओईएम जो प्लेयर थे उसमें से 12 केपीआईटी के क्लाइंट है और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर के अंदर में ये लीडर है। 100% इसकी रेवेन्यू ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर से आती है, जो सेगमेंट बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है ये ना कि शॉर्ट टर्म के बट पोजिशनल लिहाज से भी मुझे लगता है ये मिड कैप के अंदर में एक बहुत ही स्ट्रांग काउंटर आने वाले दिनों में देखने को नजर आ सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने केपीआईटी पर सेट होती हुई 3 दिन की गिरावट के बाद। और ध्यान रखिए मिड कैप स्टॉक्स में खासकर आईटी स्पेस में आप अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। कल के डीलिंग रूम चेक में चर्चा हुई थी बिरला सॉफ्ट की। ये एक ऐसा काउंटर है जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को अर्निंग्स के मामले में और मोमेंटम के मामले में बहुत ज़बरदस्त टक्कर देता है। इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और सोनाटा सॉफ्टवेयर भी, ये दोनों काउंटर्स आपको चलते हुए दिखे थे कल के सत्र में। वैसे वीरेंद्र जी, मैं ये बात अक्सर नोटिस करता हूँ कि जहाँ भी आशीष जी देख लेते हैं हमारे मित्र गाबा साहब को माइक डब, कुछ ना कुछ वो एक तीर ऐसा छोड़ देते हैं कि वो गाबा साहब के दिल में जाके लग जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि बहुत ज़माने पहले, 1994 में और 2000 के बीच में एक प्रोग्राम आया करता था तू मैं। अगर आप उसको कहीं मिस करते हैं ना तो 1:30 बजे ठीक CNBC आवाज़, हम तो वैसे भी बिजनेस चैनल है लेकिन ज़रूर दिखा कीजिए। आशीष कुछ कहते हैं, प्रकाश जी कुछ कहते हैं। प्रकाश जी, अभी आशीष ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि सोमवार से आप थोड़ा सा लिक्वर के मूड में हैं। क्या मतलब, वैक्सीन भी लगवा ली, रगों में दवा और दिमाग पर नशा, ये कारण क्या है इसका? कारण मुझे पता नहीं, लेकिन इनको पूरा हक है बोलने का, जो चाहे बोले। मेरे मुंह जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया वैसे मुस्कान आ गई। चलिए वीरेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर। चलिए, मुस्कान आनी आप जरूरी है, देखिए चाहे वैक्सीन, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। आशीष जी एक बहुत बढ़िया शो एंकर करते हैं, सास बहू और सेंसेक्स। दोपहर को आपको ये शो CNBC आवाज़ पर आता हुआ दिखता है। बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग आशीष जी की भी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आशीष जी और प्रकाश गाबा साहब का एक ना पूर्व जन्म का भी साथ है। और इस साथ के चलते आप देखिए इन्होंने एक शो शुरू किया, सास बहू और सेंसेक्स। तो अब सेंसेक्स को आप हटा दीजिए तो आप सब समझ सकते हैं कि मेरी जो कहने का रुझान है वो पिछले जन्म में किस रिश्ते का था, प्रकाश गाबा साहब और आशीष जी के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यकीन मानिए, ये जो 5 मिनट का हंसी ठहाका हुआ ना शैल जी, प्रकाश जी और आशीष स्पेशली आपके ज़रिए, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया भर में, ज़माने भर में, देश में मुस्कुराहट की कमी है, तो मुस्कुराइए। मुस्कुराहट इस दर्द को कम कर देगी। बीच बीच में ये फुहारे छोड़ते रहेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा विषय को फिर पटरी पे लेके आते हैं और बात करते हैं यतीन से। याद रखिएगा, 2 स्पेस यहाँ पे इस बाजार में बहुत 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 स्ट्रांग है। एक है मेटल्स, गजब की तेजी गिरा देखिए मेटल्स में है, और दूसरा रिलायंस। कल निफ्टी में मोमेंटम जनरेट करने में रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, याद रखिएगा। और रिलायंस का स्पेशली 200 EMA की ट्रेजेक्टरी से ऊपर निकलना, अगेन अगर मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर टिप्पणी कर रहा हूँ। और जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। यतीन, पहले आपको आऊँगा मैं रिलायंस की रिपोर्ट पर। बताइए क्या रिपोर्ट है इस पर और क्या कहा गया है एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में? देखिए वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। जेफरीज ने एक रिलायंस पे रिपोर्ट निकाली है आज। शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है 2600 रुपए। और आपने ठीक कहा, पिछले 2-3 दिन से स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में है। जहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, मानना ये है मार्केट का कि जो O2C कारोबार है, यानी ऑयल टू केमिकल जो कारोबार है, वहां अरामको के साथ इनकी स्टेक सेल की कवायद जो है और मजबूत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 20% हिस्सेदारी अरामको रिलायंस के O2C बिजनेस में खरीद सकती है, और जो बातचीत है काफी अच्छे एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है।
इस डील से अरामको की ग्रीन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ेगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होगी। इसके अलावा अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिकली बात करें तो कर्ज में कमी आएगी, और जो एनर्जी ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटेजी आगे चलते हुए क्लीन एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस पे फोकस करना है, तो उसको भी काफी अच्छा फोकस और बूस्टर मिलेगा, और इसीलिए जेफरीज ने मेंटेन की है बाय रेटिंग, लक्ष्य रखा है 2600 रुपए। हाँ, पर 2600 का लक्ष्य रखा है। देखिए, यतीन से बात करेंगे अभी मेटल्स पे रिपोर्ट पे, लेकिन रिलायंस को पहले रीड करते हैं। हमारे साथ शुभम है। शुभम, मैं रिलायंस पर थोड़ा सा आपसे एक डेडिकेटेड डिस्कशन चाहूँगा। देखिए, रिलायंस ने सबसे बड़ी चीज़ जो पिछले 3 दिन में की वो है एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज 200 डीमा के नज़दीक। अब जो आप रोल ओवर के स्टैट्स दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ रिलायंस का रोल ओवर रखिएगा स्क्रीन पे। जो रोल ओवर के स्टैट्स दिख रहे हैं, जो मई में ऑप्शंस की प्लेसमेंट है, वो एग्जैक्टली क्या क्या रही है, क्या संकेत दे रही है? रिलायंस में अगर हम देखें तो इनफैक्ट ट्यूसडे को सुबह पहला कॉल रिलायंस ही था, और वहाँ पे एक अच्छा मूव उसके बाद से आता हुआ दिखा है। और अगर हम डेरिवेटिव डेटा में देखें, कंसिस्टेंटली 5-6 दिन से लॉन्ग एडिशन है। रोल ओवर का डेटा को देखें तो 75% रोल ओवर है। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और यहाँ पे अच्छे लेवल्स हमें आते हुए दिखेंगे, और मुझे लगता है कि इसको एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पे हमें पोर्टफोलियो में ख़रीदना चाहिए। और अगर इसको 1.5-2 हफ्ते का समय दें तो मुझे लगता है 2100 से 2120 तक के लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो रिलायंस खरीदने की राय होगी। अगर हम शॉर्ट टर्म का बात करें तो शॉर्ट टर्म में 2040 का टारगेट है, लेकिन अगर थोड़ा पोजिशनली अगर इसको समय दें तो 2120 तक के भी लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये चर्चा आपके सामने RIL पर हुई है। ध्यान रखिए, बाजार बंद होने के बाद फ्राइडे को इस कंपनी के नतीजे आएंगे। आप इन कॉल्स में अगर हिस्सा लें तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक के बाद एक यतीन जी के तर्कश में आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखेंगी। तो बताइए यतीन जी, कौन सा तीर छोड़ रहे हैं अब आप? देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक कि स्टॉक्स का सवाल है तो पहले स्टॉक्स वाली रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे। और UBL यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज, और आज फ्राइडे है तो यहाँ काफी अच्छी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ अपना एक बाय रिकमेंडेशन दिया है, लक्ष्य रखा है गोल्डमैन ने 1345 रुपए। हालांकि नतीजे थोड़े बहुत चैलेंजिंग हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट काफी वीक है लिकर सेल्स के लिए और बियर सेल्स के लिए। तो 12% से EPS इन्होंने काटी है, लेकिन आगे चलते हुए गोल्डमैन को लगता है कि UBL का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उससे वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि जो बिक्री का अनुमान है वो बेहतर हो सकता है, और कंपनी का जो प्राइस हाइक करने का ट्रेंड है जिसके कारण वो अपना एबिटा मार्जिन बचा के रखते हैं वो सराहनीय है। और आगे चलते उनको लगता है कि जैसे वॉल्यूम्स पिकअप होंगे UBL के लिए वैसे ही मार्जिन भी एक्सपैंड होगा, और इसीलिए इन्होंने रेटिंग बरकरार रखी है बाय पे और लक्ष्य रखा है 1345 रुपए।